नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है। शांतिपूर्वक दिल्ली में चुनाव जो है वो संपन्न करा दिया गया है। अब बारी है एग्जिट पोल की। इस एग्जिट पोल में कौन किस पर भारी पड़ रहा है वो तमाम आंकड़े आपको इस खबर में दिखाने वाले हैं दोस्तों, कि कैसे दिल्ली की जनता किस पर मेहरबान हो रही है, किस पर अपना प्यार लुटाते हुए नजर आ रही है। सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर अगर दिल्ली चुनाव में किसी ने हिस्सा लिया है, कैंपेनिंग की है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और आखिर में कांग्रेस ने भी अपना दमखम जो है वो लगा दिया। राहुल गांधी की रैली, प्रियंका गांधी की रैली, खासकर प्रियंका गांधी कैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आई, ये भी दिलचस्प बातें दिल्ली के अंदर देखने सुनने को मिली। एक से बढ़कर एक आरोप प्रत्यारोप लगता रहा। बीजेपी कहते रही कांग्रेस को कि वो चोर है, भ्रष्टाचारी है। यही नहीं, बीजेपी ने तो आम आदमी पार्टी को भी भ्रष्टाचार पार्टी का नाम दिया। मोदी जी रैली में गए तो आम आदमी पार्टी से आपदा पार्टी कर दिया, और वही आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर जमकर हमला किया। हर छोटी सी बड़ी चीज बीजेपी की उन्होंने सार्वजनिक की। हर छोटी चीज पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। बात चुनाव की है तो तमाम पार्टियों ने अपना जी जान लगा दिया। अब ऐसे में किस पार्टी पर दिल्ली की जनता मेहरबान हो रही है, ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा कि आज सुबह से वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी और अब शाम हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुका है। और ऐसे में वोटिंग प्रक्रिया में दिल्ली के मन में क्या है, दिल्ली वासियों ने किसको चुना है, तो चलिए एक एक तस्वीर, एक एक खबर आपके सामने रखते हैं हूबहू। मोदी जी कहते हैं कि देश में जो है कर्जा बढ़ जाएगा, दिल्ली में कर्जा बढ़ जाएगा, जहाँ जहाँ ये केजरीवाल जी दे रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, दिल्ली तो अब भी प्रॉफिट में, और 2.25 लाख करोड़ का कर्जा 10 साल में चढ़ गया। जब कांग्रेस थी 70 साल में 55 लाख करोड़ था। तो ये इतना टैक्स किसी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं दिया। मोदी दे रहा है, मोदी दे रहा है। मेरे को बुढ़िया बोलकर काम करने दोगे तो बोले कि बुढ़िया को कोई काम नहीं। मैं घर में बैठ के क्या खाऊंगी, उसका सिर खाऊंगी। आप किसी भी राज्य में चले जाएं, कहीं पर कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ जुमले दिए जा रहे हैं। अगर एक घर में 4 महिलाएं हैं तो कितना हो गया? 8,500 रुपए एक घर को हर महीने मिलेगा। उसके बाद बिजली, पानी, शिक्षा, बच्चों की एजुकेशन और ऑटो वालों को फायदा। ये सारी अगर आप स्कीमें गिनवाने पे आए ना तो मुंह थक जाता है, लेकिन आप गिनवा नहीं पाते। और मेरे मोहल्ला क्लिनिक में कई टेस्ट मेरे फ्री हुए थे। मेरी बेटी का ऑपरेशन था सफदरजंग हॉस्पिटल में, उन्होंने टेस्ट लिखे थे कई बाहर के, जो मेरे मोहल्ला क्लिनिक में हुए थे टेस्ट। अगर मैं बाहर करवाता लगभग मेरे कम से कम 25-30 हज़ार रुपये खर्चा। आम आदमी पार्टी आएगी यहाँ से। आम आदमी पार्टी आएगी। क्या ये फ्री की सेवाएं दूसरे स्टेटों में मिलनी चाहिए? ये दूसरे में भी मिलनी चाहिए। जब बीजेपी ऐसा बोलती है तो जैसे हमारे केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया हुआ, ऐसे अगर बीजेपी दूसरे राज्य में भी उनको करना चाहिए। वैसे ही जैसा हमने देखा अपनी आंखों से, हमने सुना अपनी कानों से, तो इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि दिल्ली इलेक्शन में मतदाताओं के मन में क्या है। उनके मन को टटोलने की कोशिश की और उनके मन से किस पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा प्रेम, स्नेह और खासकर सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है, तो वो तमाम चीज़ें एक एक करके आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि दिल्ली चुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी, जी हाँ बेहद बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस बार जो है, जी हाँ, दिल्ली में मतदान का रिकॉर्ड टूट सकता है। पिछली बार के रिकॉर्ड से इस बार का रिकॉर्ड जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे आंकड़े, ऐसे खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। अब बात करते हैं दिल्ली वासियों के मन में क्या चल रहा है। दिल्ली की जनता किसको, जी हाँ, किसको अपना नेता चुन रही है, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। वैसे तो आप देख ही रहे हैं 5 साल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार तू मैं देखने सुनने को मिला। बीजेपी कहती है केजरीवाल ने गलत किया, केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी ने गलत किया, और सबसे बड़ी चीज कि राज्यपाल एलजी सक्सेना, जी हाँ, दिल्ली के राज्यपाल एलजी सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच खूब तू मैं सिर फुटबॉल की तस्वीर देखने सुनने को मिली। अब किसकी सरकार बनती है, किसकी बिगड़ती है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले आपकी राय। जी हाँ,
दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है, हमने आपसे जानने की कोशिश की। स्पोर्ट ट्रांसपोर्ट पे हम किसी भी एसी बस में आज जिसमें 25 रुपए की टिकट होती है आने की जाने की, 50 रुपया हम रोज का बचाते हैं, मतलब 1500 रुपया हम हर महीने का बचाते हैं, उसमें मेडिकल से बचाते हैं, सब चीजों से बचाते हैं। हम भूखा मरे, हमारा ना कमाने वाला है। मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं तो इलाज होता है। हाँ होता है, में लगता है फ्री में। फ्री में। हमारा 2 साल से बिजली का बिल जीरो आ रहा है। पंजाब में भी जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है। तो पंजाब के भी लोगों का बच रहा है पैसा। बच रहा है। हम स्पेशल तो आपने अपने ओपिनियंस में, अपनी एग्जिट पोल में हमें ये बताया है कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। तो दिल्ली में दोस्तों कांग्रेस को लेकर आप सब, जी हाँ, कांग्रेस को लेकर 35% लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो है कांग्रेस की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। वहीं अदर्स की बात की जाए तो 2% लोग जो है अदर्स को वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा टक्कर अगर कोई दे रहा था, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई हो रही थी, उस बीजेपी को आपने मात्र 4% ही अपने मत दिए हैं, अपनी राय दी है कि सिर्फ और सिर्फ 4% जो है बीजेपी के जीतने के चांसेस हैं। और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 59 यानी कि 59% लोगों ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की वापसी पर मुहर लगाया है। तो ये तस्वीर इस वक्त जो है आपके सामने रख रही हूँ, ये आपके ही आंकड़े हैं दोस्तों, जो हमने आपसे जानने की कोशिश की, और उस आंकड़े में आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अब कुछ तस्वीरें दोस्तों आपको पुरानी, जी हाँ, पुरानी रिपोर्ट्स भी दिखाना बेहद ज़रूरी है कि पिछली बार के चुनाव में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कितना वोट प्रतिशत मिला था। तो बात करें दोस्तों आम आदमी पार्टी की, तो पिछले चुनाव में 2015 के चुनाव में दोस्तों 54.4%, जी हाँ, 54.4% लोगों ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया था। बीजेपी पर 32.2% लोगों का भरोसा था। कांग्रेस पर 9% जो लोगों का भरोसा था वो नजर आया है। तो चुनाव में बम्पर वोटिंग किसके पक्ष में हुई है, इसको लेकर हमने आपको 2015 का भी ये आंकड़ा दिखाया है, ये आंकड़ा रखा है कि कैसे पिछली बार भी 2015 में और 20 में और अब 25 में कौन किसकी सरकार बनते हुए दिल्ली की जनता किस पर अपना मुहर लगा रही है, वो सब आपके सामने है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। इससे पिछली बार भी जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो दिल्ली की जनता ने उनको भरकर समर्थन सपोर्ट किया था। दिल्ली की में जो था लहर, वो झाड़ू का चलता हुआ नजर आया। अब हालांकि 8 तारीख को ये सब पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। अभी तो फिलहाल अनुमान है, आंकड़े हैं, आगे आगे देखिए होता क्या है, आगे आगे किस तरीके से जो है तमाम तस्वीरें क्लियर होंगी वो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की हार जो है वो बताई जा रही है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।